हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3 त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली 3 शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ फार्मूले बता दे रहा हूँ जो कि पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित हैं। एक दूसरे के पूरक लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो पूरक मतलब क्या होता है? पूरक कोण ऐसे कोण कहलाते हैं जिनका योग करने पे 90 डिग्री आए। ऐसे तो कोण का संयुक्त रूप है जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो, पूरक कोण कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों को जोड़ने पर हमारा 90 डिग्री अगर आ रहा है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। अच्छा, ए का पूरक निकालना है तो इसको पक्षांतर कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस बी, तो ए का पूरक हमारा हो जाएगा 90 माइनस बी, ठीक है ना। तो इसी संबंधित इसी टाइप के हमारे जो सवाल हैं इस प्रश्नावली में उदाहरण में दिए गए हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ इधर यहाँ वहाँ ना करके अब मैं सीधा सीधा मुद्दे पे आता हूँ कि ये सबसे पहले तो आप फार्मूले आप याद कर लीजिएगा इस तरीके से कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। आप इतना याद कर लीजिएगा, इसी में आपका पूरा काम चल जाएगा। पूरे प्रश्नावली के सवाल, उदाहरण के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है। तो साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिखते हैं। इसी में आप याद कर सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर भी साइन होगा, ठीक है। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होगा। इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होगा। तो इनको केवल याद करना, इसी से काम हमारा चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि साइन हमारा किस में चेंज होता है? कॉस, साइन थीटा हमारा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉस थीटा है, ऐसे लगा दे रहा हूँ, मतलब साइन थीटा कॉस में होता है चेंज, कॉस साइन में होता है, ठीक है। इस कंडीशन में 90 कस करके रहेगा तो इस टाइप का, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा सेक है, सेक थीटा सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में होता है। टेन हमारा किस में होता है? टेन हमारा कॉट में होता है और कॉट टेन में होता है। ये ध्यान में रखेंगे। थीटा हटा दे रहा हूँ, बस इतना ही समझिए। ऐसे कि साइन जो हमारा है कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, साइन कॉस में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, टेन कॉट में, कॉट सेक में। इतना आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और यही है प्लस में भी होता है, ठीक है। तो अपने को पूरक पूरक केवल लेना है अपने को, मतलब 90 माइनस थीटा वाले ही रहेंगे, इसी टाइप के ही लेने हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप लोगों को। उदाहरण ये दिया है 12 नंबर है। उदाहरण 12 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। अब क्या क्या दिया हुआ है ध्यान देंगे। पहला ए नंबर में दे दिया है साइन 31/2 cos 59। ये ऐसे कोण हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। कहने का मतलब दोनों को आप जोड़ के देखो तो 90 आ रहा है, ठीक। ऐसे ही संबंध दिए गए हैं यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात के, ठीक है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। एक और प्रश्न ले रहे हैं, बी नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, सेक 70 बटा में है कॉसेक 20, ठीक है, धन साइन 59 बटा कॉस 31। इस तरीके से प्रश्न हमारे पास दो दिए गए हैं उदाहरण नंबर 12 में, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग?
चलो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, ए नंबर देखो, साइन 31/2 कॉसेक 59 है ना, साइन 31/2 कॉस 59 हल करेंगे। हल करने के बाद फिर से एक बार लिखना जरूरी है, ठीक है। अगली लाइन में क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को आप बदल सकते हो, पूरक कोण निकाल कर बदल सकते हो, इन दोनों में से किसी एक को। मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ। तो पहले तो आप साइन लिख दो, साइन लिख दो। इसके स्थान पे क्या लिखने वाला हूँ बताता हूँ मैं। पहले तो इधर को सेम लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ साइन को चेंज करेंगे तो बाकी तो सेम लिखेंगे, ऐसे बाकी सेम है। बस इसको एंगल का पूरक लेना है, इसका पूरक लेना है। इसका पूरक क्या होगा बताइए, इसका पूरक क्या होगा। तो पूरक में हम लोग, अगर पूरक हमको निकालना है तो 90 में से इसको घटा दीजिए पहले, तो कितना जाएगा 59। तो पूरक में हम इन दोनों को लेंगे, 90 माइनस लेंगे क्या 59, मतलब अब 31 में 31 को अपन नहीं लेंगे, 31 के स्थान पे क्या लेंगे, पूरक क्या लेंगे, 90 माइनस 59 लेंगे, ऐसे, ठीक है ना। क्योंकि 90 में आप 59 घटाओगे तो यही आएगा ना। तो इस रूप में लेंगे हम लोग, ये पूरक कहलाएगा। भाई दो कोणों का योग 90 अंश होता है, तो वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, दोनों ही एंगल क्या कहलाते हैं, हमारे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो इसका हम लोगों को यहाँ पे पूरक लेना है, ठीक है ना। क्योंकि इसको और इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 90 आएगा। अब ये बताओ साइन किस में चेंज होता है, मैंने लिखा है साइन कॉस में चेंज होता है। तो 90 माइनस थीटा हो, कुछ भी हो, थीटा के स्थान पे कुछ भी रहे वो चेंज होगा ही होगा, और जो रहेगा उसी को लिखोगे। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो कॉस लिखेंगे, 59 है तो 59 लिखेंगे। कुछ लोग यहाँ गलती करते हैं, 31 से 31 से लिख देते हैं, वहाँ भी कॉस 31 लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। नीचे का ज्यों का त्यों रहेगा इस प्रकार से 59, ये दोनों के दोनों सेम है, कट जाएंगे, ऊपर 1 नीचे 2 बचा, 1/2 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ऐसे बनाना है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट देखो, ये दिया है, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। चलो बी नंबर क्या दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं बी नंबर को। सेक 70 क्या है, सेक 70 बटा कौशिक 20, क्या कौशिक 20 धन साइन 59 बटा कॉस 31, अब यहाँ किनको चेंज करना है, दोनों में से कोई एक कर दो। इस बार नीचे का मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे बताओ, ये 20 है ना, 20 है, तो 20 के स्थान पे क्या लिखोगे आप, अगर इसको चेंज करना है तो 20 के स्थान पे क्या लिखोगे, 90 से 20 घटा दो। वैसे बनाते बनाते आइडिया मिल जाता है, आप तुरंत बिना घटाए कर सकते हो, ये तो सिखा रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 70, यानी हम लोग को इन दोनों को लेना है इसके स्थान पर। तो ऊपर का क्या लिखेंगे, ऊपर क्या है सेक 70, और बटा में क्या है, बटा में है आपका कौशिक, और यहाँ पे हो जाएगा 20 के स्थान पे हो जाएगा 90 माइनस 70, इस प्रकार से धन, ये क्या है यहाँ पे साइन, अच्छा इसमें इसको चेंज कर दें, चलो इसी कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 59, तो आ जाएगा 31, इन दोनों को लेंगे तो क्या लिखेंगे 90 माइनस 31, और बटा में ये कॉस 31 सेम रहेगा, ठीक है। अगली लाइन में आपको पता है कि यहाँ पर ये तो सेम रहेगा, है ना, और नीचे में क्या होगा, नीचे कॉसेक किस में बदलता है, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में बदलता है ना। तो यहाँ हो जाएगा सेक, और ये जो 70 है 70 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनका युग्म ही दिया जाता है, एक दूसरे के पूरक से ही संबंधित रहते हैं, ठीक है।
अब आगे देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस 31 है, तो साइन किस में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है, तो क्या लिखेंगे कॉस 31 और ये हो जाएगा कॉस 31 सेम, ये दोनों कट जाएंगे है ना, क्या बचेगा एक, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा एक, यानी एक और एक मिलकर कितना हुआ 2। इस प्रकार से इसको हल करना था। देखिए कितना आसान प्रश्न है, मज़ा आया ना, बहुत आसान प्रश्न है। 12वां नंबर प्रश्न में देख सकते हैं दोनों प्रश्नों को हमने सॉल्व किया और किस तरीके से ये हल हो गए। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, बाकी इसमें कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बस इतना ही आप ध्यान रखें, बहुत है ना। वैसे भी आपका नाजुक दिमाग है ना, बहुत सारा लोड हो जा रहा है, क्यों, है ना। ठीक है, हौसला बुलंद रखें, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, है ना। बस आप दैनिक पढ़ते रहें, डेली आप कुछ ना कुछ पढ़ें, भले आधा घंटा 1 घंटा पढ़ें, है ना, जो टाइम मिलता है उसी टाइम पे लगाएं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।